महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी, बेताल अपने उचित स्थान तक पहुंच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुत्रियां श्रापित हैं। हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? उत्पात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, हलवा, लड्डू, सब कुछ। किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते क्या हो? रानी पद्मिनी विक्रमादित्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए। जय, क्या कर रही हैं? आपने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? ना कभी प्रेम दिया है, ना कभी सुख दिया है। दासी बनाकर छोड़ दिया है। क्या हो गया महारानी? आप हमारे लिए हमारे जीवन से बढ़कर हैं। अच्छा, तो हमें अपना जीवन ले लीजिए। हमने एक तो स्वप्न देखा बेटा। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुमने? मैं कुछ नहीं कह रहा, तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेताल, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है। तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? अब तुम्हारी बारी है रानी। एक अंतिम बार श्रृंगार कर लो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक सीख देता हूं, स्मरण रखना। अपने अहंकार में अपने शत्रु को कभी तुच्छ मत समझना। ओम आपदम आतरम दातरम सर्वे संपदम लोकभिरामम श्रीरामम भियो भियो नमामम। बेताल, क्या कर रहा है तू?
बता किसके कहने पर आई है यहाँ? तेरा अंत हमें यहाँ खींचना है। कहीं तो 32 पुतलियों में से एक तो नहीं। तो फंस चुकी है कपालिका, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लगता है तुम्हें अभी तक हमारे शक्तियों का ठीक सा आभास नहीं हुआ है। और परिश्रम करवाएगा हमसे, और परिश्रम करवाएगा हमसे। हाँ? ये कैसे चला हुआ है? हाँ? ये पवित्र रेखा है पिशाचिनी, इसे तुझ जैसी दुष्ट आत्मा कभी नहीं लांघ सकती। यदि प्रयास भी किया तो जलकर भस्म हो जाएगी तू। पता नहीं कब तक ये रेखा इसे यहाँ रोक कर रख पाएगी। कहाँ जा रहा है बेताल? बेताल! हे मायावी दर्पण, कृपया हमें बताइए कि तुम कहाँ चले गए थे, और गए ही तो वापस क्यों आए? मुझे आभास हुआ था राजन कि उज्जैनी संकट में है, किंतु मैं गलत था। संकट नहीं, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी ही राजन। क्या क्या कह रहे हो तुम? कैसे? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। लोग एक अज्ञात व्याधि से तड़प तड़प कर मर रहे हैं राजन। कुछ कर राजन, कुछ कर। बोलो राजन बोलो, अब क्या करोगे? हाँ? अरे तुम तो यहाँ हो इस घनघोर जंगल में, और तुम्हारी प्रजा वहां कोसों दूर तुमसे तड़प तड़प कर मर रही है। अपनी खोज के इतने समीप आकर क्या तुम लौट जाओगे? हैं? लौट जाओगे? बोलो। अरे इस खेल का सच्चा आनंद तो अब आएगा। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है, यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्यलोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस की रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा, कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से? ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब हाँ? रात तक मैं 50,000 कहाँ से लाऊं? अरे मैंने कहा ना, मैं अरेंज करके देता हूँ। नहीं अखिलेश, मैंने डिसाइड किया है कि मिश्री मेरी भी जिम्मेदारी, तो अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई से। फटाफट जूते पॉलिश करा और मेरी मेहनत की कमाई मुझे दो 20 रुपए। और सुनो, पैसे हाथ में देना, क्योंकि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। हाय। यहाँ पर इतने सबूत है कि पुलिस सुनते सुनते हम तक आ जाएगी। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसका काम तमाम कर देते हैं। कहाँ है तू माधव? तो माधव की गाड़ी है। थाने जाते वक्त बेनी चाचा से कह रहे थे कि उन्हें तो आपके जोक पे हंसी नहीं आती। अच्छा, हफुआ की जे हिम्मत, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को मजाक उड़ाता है वो तो सिर्फ आपका मन रखने के लिए वो झूठ मूठ में हंस रहे थे, वरना आपका जोक सुन के तो उनको रोना आता है। अच्छा, आने दो उसे, आने दो उसे, जम के नींबू निचोड़ेंगे। जम के। फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन
एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है जो कि बड़ा अमीर है। अब बेटा अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। अब नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? अपने आप को आईने में देख अच्छा बनियान। हम फूफा जी के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। काफी अच्छा लौंडा है। ये हमारा खानदानी नौकर है। इसका बाप, उसका बाप, सबका बाप हमारा अंदर घर में काम करता था।